हेलो जी, राम राम जी, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी अभी शाम के 4 साढ़े 4 बज गए हैं और आज है 29 मई यानी कि सोमवार। अभी बस इवनिंग रूटीन शुरू हो गई है। तो अभी 2-3 दिन से बारिश हो गई है तो इनके पास थोड़ा-सा टाइम रहता है, तो जो रुके हुए काम रहते हैं वो ये करने में लगे हुए हैं। क्योंकि खेत में काम रहता है तो फिर घर का चाहे कुछ भी काम हो वो हम छोड़ देते हैं। हम तो क्या छोड़ देते हैं, मैं तो घर का काम करती हूँ रहती हूँ, लेकिन इनका काम रह जाता है तो रह ही जाता है। अभी ये कल चक्की ठीक करवाई थी तो आज इस पर पेंट वगैरह कर दिया है, क्योंकि रोज़ रोज़ तो ये सारी चीज़ें आती नहीं हैं तो ध्यान थोड़ा सा ज़्यादा रखना पड़ता है। और पहले हम खेत में रहते थे तो हमारी चक्की बाहर ही रहती थी, जगह की थोड़ी सी प्रॉब्लम थी। अभी काफ़ी जगह हो गई है तो अब हो सकता है इसको हम अंदर भी रख देंगे। अभी ये तो लगे हुए हैं अपने काम पर और मैं और रितिका लगे हुए हैं अपने काम पर। हमारी दुनिया तो किचन से शुरू होती है और किचन में ही ख़त्म हो जाती है। दिन लगा लीजिए या दुनिया लगा लीजिए, कुछ भी लगा लीजिए, दिन की शुरुआत हमारी होती है किचन से और रात को सोते सोते हम किचन से ही हमारा दिन ख़त्म करते हैं। तो अभी बस किचन पूरा फैला हुआ है। मैं दोपहर को वैसे साफ़ सफाई करके छोड़ देती हूँ, पर स्कूल से आने के बाद फिर से बच्चे फैला देते हैं। तो रितिका बना रही है इन दोनों बहन भाई के लिए बनाना शेक और मैं बना रही हूँ हमारे लिए 2 कप चाय। तो चाय मैंने गैस पर रख दी थी, रितिका देख लेगी। और अभी मैं ये गेट साफ़ कर देती हूँ। चक्की पर पेंट का काम कंप्लीट हो गया था, उसके बाद फिर थोड़ा सा बच गया था पेंट। वैसे भी इन्होंने बस इस पर गेट पर एक बार पेंट किया था तो दोबारा से करना था, लेकिन टाइम इतना नहीं मिल पाता है और कुछ काम हमारे जैसे चलता है ना तो हम उसको छोड़ देते हैं जब तक हमारा काम चलता रहता है। अभी बारिश का मौसम आ गया है तो इस पर थोड़ा थोड़ा जंग लगने लगा था, तो फिर इन्होंने सोचा कि चलो अभी इस पर फिर से पेंट कर देते हैं। तो थोड़ा वो जो रेत वगैरह लगा हुआ था वो मैंने सारा साफ़ कर दिया और तब तक हमारी चाय भी बनकर आ गई थी। तो चाय पीने के बाद मैं लग गई हूँ मेरे शाम के काम पर। बस अभी चाय पानी हुई है, सानी वगैरह डाल दी थी और उसके बाद फिर उठा लेते हैं गोबर। ये तो हमारे डेली के सुबह शाम दोनों टाइम के काम हैं। गांव में रहते हैं तो रूटीन थोड़ी सी अलग रहती है। वैसे तो हर हाउस वाइफ की रेगुलर ही रूटीन रहती है, हाउस वाइफ हो या फिर कोई वर्किंग वुमेन हो या फिर जेंट्स लगा लीजिए, जिसका जो काम है वो डेली डेली चलता ही रहता है, कुछ अलग तो होता ही नहीं है, क्योंकि सबके अलग अलग लाइफस्टाइल होते हैं, सबके अलग अलग काम होते हैं। तो जी हमारा तो सुबह शाम का यही काम गोबर बारी का, और गांव में रहते हैं तो ये सारे काम करने ही पड़ते हैं। और गांव में रहने का यही फ़ायदा है, पशु रखते हैं, घर का दूध लस्सी घी सब हो जाते हैं, तो गोबर उठाने में भी क्या प्रॉब्लम है। अभी बारिश होने लगी है तो थापना वगैरह तो होता नहीं है, बस उठाकर कुड़े में डाल देते हैं। तो बस अभी गोबर मैंने उठा दिया था, उसके बाद फिर पूरे घर में झाड़ू लगा लेते हैं। झाड़ू तो 2-3 बार लगानी ही पड़ती है और अभी मौसम भी कुछ दिन से ऐसा चल रहा है। वैसे सुबह शाम और दोपहर को 3 टाइम तो झाड़ू लगती ही है, तो बस शाम को एक बार मैं झाड़ू ज़रूर लगाती हूँ। और वैसे भी बच्चे स्कूल से आते हैं तो उसके बाद फिर से घर पूरा फैल जाता है। शाम को हम झाड़ू लगा लेते हैं तो सुबह हमें काम करने में थोड़ी सी आसानी रहती है, क्योंकि सारा सामान हम फिर से जचा देते हैं। तो सुबह उठते ही जो हमारी बासी झाड़ू होती है वो झटपट लग जाती है। अगर हम शाम को झाड़ू नहीं लगाते हैं तो घर फिर फैला फैला सा रहता है और हमारा यही काम है, बस घर की साफ़ सफाई करना, खाना बनाना, इन सब में ही हमारा दिन निकल जाता है। तो जी बस ये एक पन्नी यहाँ पर रखी थी, ये हम चक्की पर ढक कर रख देते हैं। ये पन्नी वगैरह तो हम रखते ही हैं, चाहिए भी होती हैं खेत में। वैसे हम तूड़ी पर ढक कर छोड़ते हैं, पर जो फट जाती है वो हम जैसे हमारा बिटोड़ा ढकने के लिए, चक्की ढकने के लिए, ऐसे जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं ना वो हम इकट्ठा करके रख लेते हैं। और वैसे भी गांव का जनजीवन कुछ ऐसा ही होता है, इसीलिए हमारे घरों में सामान थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, क्योंकि हर चीज़ हम उठा कर रख लेते हैं कि कभी ना कभी तो काम आ ही जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है कि बस फिक्स सामान रखते हैं, थोड़ा बहुत हमें तो कट्टे पल्ली पन्नी वगैरह बहुत सारी चीज़ें रखनी पड़ती हैं। तो जी बस अभी पशु रखते हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा सामान रखना पड़ता है, खेती लगा लीजिए और पशुओं का लगा लीजिए, क्योंकि हमारा जो डेली यूज का सामान होता है वो बहुत कम होता है हमारे पास। पशुओं का और खेती का ये सारा सामान थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। तो जी बस अभी झाड़ू वगैरह लगा दी है, अभी मैं लग गई हूँ खाने की तैयारी में। और खाने में आज मैं कैरी की सब्ज़ी बनाने वाली हूँ। ये 1 किलो कैरी लेकर आए थे, एक तो इसमें से बच्चों ने कट करके खा ली है, क्योंकि ये 1-2 कैरी थोड़ी सी नरम थी, पीली हो जाती है, पीली हो गई थी तो वो कट करके खा लेते हैं। वैसे कच्ची कैरी खाने में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं, लेकिन मैं नहीं खाती हूँ, क्योंकि कच्ची कैरी से दांत हमारे बड़ी जल्दी खट्टे हो जाते हैं, फिर खाना नहीं खाया जाता है, तो इसलिए मैं कच्ची कैरी नहीं खाती हूँ।
तो जी बस सब्जी वगैरह मैंने कट करके रख दी है। और बारिश के मौसम में सबसे बड़ा टास्क रहता है चूल्हे में आग जलाना, और इस बार हम लकड़ियाँ भी नहीं रख पाए थे, लेकिन आज मैंने चूल्हे में आग जला ली है। ये थोड़ी सी लकड़ियाँ अंदर रखी थी, ये ही निकाल ली हैं। वैसे इतनी ज़्यादा बारिश भी नहीं हुई थी और गर्मियों का मौसम है, तो कल तक तो लकड़ियाँ आराम से सूख जाएंगी। जो हम कपास की लकड़ियाँ रखते हैं ना, वो बड़ी जल्दी सूख जाती हैं, और ये जो जांडी की लकड़ियाँ हैं ये थोड़ी सी भीग जाती हैं, तो भी धूप लगते ही आराम से चूल्हे में आग जल जाती है इनसे। तो जी सब्जी की तो सारी तैयारी हो गई है, चूल्हा जला दिया है, और चूल्हा सिलकेगा हमारा, आग जलेगी, तब तक हम चटनी पीस लेते हैं। ये मेरी 2 कैरी बिल्कुल लाल थी, ये देखिए। थोड़ी बहुत तो बच्चों ने खा ली, वैसे काफ़ी अच्छी लगती है, तो मैंने सोचा चलो इनकी चटनी बना लेते हैं। और ये मैंने कट की है सब्जी के लिए, और ये हमारे मसाले हैं। तो कैरी की मैं सब्जी नहीं बनाने वाली हूँ, लौंजी बोलते हैं, वो बनाएंगे। तो ये देखिए मेथी, सौंफ, कलौंजी और हींग, जीरा बाद में डाल लेंगे। सौंफ मैंने थोड़ी सी ज़्यादा ली है, 2 चम्मच सौंफ ली है। तो चलिए अभी झटपट पहले चटनी बना लेते हैं, तब तक हमारा चूल्हा भी तैयार हो जाएगा। तो जी अभी चटनी मैंने बनाकर तैयार कर ली है। सिंपल लाल मिर्च लहसुन पीस लिया था, और उसके बाद फिर ये एक कैरी डाल लेते हैं। आज मैंने अभी तक बनाई नहीं है, पर अम्मी की सब्ज़ी मैं बनाने वाली हूँ। वो इनको थोड़ी सी कम पसंद है, क्योंकि मीठी रहती है, बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आती है। तो फिर मैंने सोचा चलो चटनी बना लेते हैं। वैसे तो मैंने कल के व्लॉग में भी आप सबके साथ चटनी ही शेयर की थी, पर कुछ घरों में होता है डेली डेली चटनी बनती है। वैसे हमारे यहाँ भी थोड़ी सी ज़्यादा ही चटनी बनती है। पर्सनली मुझे भी चटनी बहुत ज़्यादा पसंद है, सब्जी रहती है और साथ में चटनी रहती है, तो मैं ज़्यादा चटनी खाना ही पसंद करती हूँ। तो जी बस लाल मिर्च मैंने पीस ली थी, और उसमें फिर मैंने डाल दी है 1 कैरी, और थोड़ा सा नमक डाल देंगे, और सब्जी एक तरफ और चटनी एक तरफ। सब्जी तो वैसे हम डेली डेली खाते ही रहते हैं, लेकिन चटनी का भी एक अपना ही टेस्ट होता है, और खाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। और आप सब भी मेरी चटनी की रेसिपी तो होती नहीं है, लेकिन चटनी को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो जी ये हमारी हो गई है खट्टी मीठी नहीं, तीखी और खट्टी चटनी तैयार। तो बस अभी इसको तो हम रख देते हैं एक तरफ। हमें घर में सबके बारे में सोच कर चलना पड़ता है। तो बच्चों के लिए सब्जी बन गई है, और इनके लिए मैंने ये चटनी तैयार कर दी है, और ये चटनी इनको भी बहुत ज़्यादा पसंद है। घर में 1 कैरी मैं सब्जी बनाती हूँ ना, तो 1 कैरी उठा कर रख लेती हूँ, उसकी मैं चटनी बनाकर तैयार कर लेती हूँ। बच्चे भी ले लेते हैं थोड़ी थोड़ी। तो जी तेल गरम हो गया था, सबसे पहले मैंने जीरा डाल दिया, और उसके बाद फिर इसमें डाल दी मैंने बाकी के जो मसाले लिए थे वो। और बस 1 मिनट के लिए भी नहीं भुना, उनको मैंने हल्का सा भून लिया, क्योंकि थोड़ा सा भी ज़्यादा भून लेते हैं तो मेथी और कलौंजी इनमें हल्का सा कड़वापन आ जाता है। तो बस कढ़ाई में डालते ही फिर मैंने डाल दी आमी, और इनको हम 2-3 मिनट के लिए तेल में ऐसे फ्राई कर लेंगे। और चूल्हे में आग कुछ इतनी अच्छी आज जल नहीं रही है, क्योंकि लकड़ियाँ गीली हैं ना। तो अभी 2-3 मिनट फ्राई करने के बाद फिर मैंने इसमें डाल दिए हैं मसाले, जैसे कि हल्दी, धनिया, लाल मिर्च और नमक, और थोड़ा सा मैंने काला नमक भी डाल दिया। आप चाहें तो कलौंजी में और भी मसाले डाल सकते हैं, जैसे सौंफ, काली मिर्च, बहुत सारे मसाले डालकर बना लेते हैं, लेकिन मैंने बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाई है। जो हम सब्जी में डालते हैं वही मसाले डाले हैं, एक्स्ट्रा बस एक काला नमक डाला है। काला नमक डालने से बड़ा ही अच्छा टेस्ट आता है। और बस अभी इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे। पानी जैसे हमने 1 कटोरी भरकर आमी ली थी ना, तो आधी कटोरी से थोड़ा सा ज़्यादा पानी डालें, या फिर वज़न के हिसाब से देखें तो जितनी हमारी आमी रहती है उससे थोड़ा सा कम पानी डाल देते हैं। तो अभी पानी डालकर इनको हम 4-5 मिनट के लिए ही और पकाएंगे, ज़्यादा नहीं। तो जी अभी आमी हमारी पक गई हैं, और अभी इसमें हम डाल देते हैं गुड़। और लौंजी हम बनाते हैं तो गुड़ ही डालते हैं, आप चाहें तो मिश्री भी डाल सकते हैं, पर चीनी नहीं डालते हैं। मैं तो हमेशा गुड़ ही डालती हूँ, क्योंकि गुड़ डालने से कलर भी अच्छा आता है और टेस्ट भी। तो जी सब्ज़ी अभी हमारी बनकर तैयार हो गई है। इस सब्ज़ी को बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 10-15 मिनट में आराम से बनकर तैयार हो जाती है। अभी कढ़ाई को तो मैं उतार देती हूँ नीचे, और अभी रोटियां बना लेती हूँ। आटा मैंने गूँथ कर तैयार कर लिया है, क्योंकि आज मैंने खाना चूल्हे पर बनाया है, और यहाँ पर जैसे अभी बारिश का मौसम है तो ज़्यादा अंधेरा हो जाता है और लेट हो जाती हूँ, तो फिर तीतरी वगैरह ये सारे जो छोटे छोटे कीट होते हैं वो निकलने लगते हैं। तो इसलिए मैंने बस जल्दी जल्दी खाना बना कर तैयार किया है। तो ये देखिए सब्ज़ी हमारी कुछ ऐसी बनकर तैयार हुई है, रोटी भी बन गई हैं, तो बच्चे खाना खा लेते हैं। अभी मैंने पहले बच्चों के लिए प्लेट लगा दी है, क्योंकि आज उनकी मनपसंद सब्ज़ी बनी है। तो जी अभी खाना बना लिया है, सबका खाना हो गया है, और बस अभी साथ साथ सारा सामान वगैरह उठाकर सारा काम निपटा लिया है। बस दूध जमाना और बर्तन वगैरह साफ करने, ये 2-4 काम और बाकी हैं। वैसे चूल्हे पर रखती है चाट बनने के लिए, और अभी मैंने लगा ली है मेरी थाली। तो आप सब भी आ जाइए खाने के लिए। चटनी, रोटी, लस्सी और साथ में लौंजी है। बिल्कुल सिंपल सा खाना है,
तो अभी खाना खा लेते हैं, उसके बाद फिर अपना एक दो काम और बाकी है वो निपटाएंगे। क्या है यो रोटी खा ली भी लड़ना शुरू कर दिया है। लड़ा तो क्या करो हो, मजाक और मौसम बड़ा ही अच्छा हो रखा है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। ठंडा होगा इस आखिरी में मेरी लाती ने। तो जी अभी खाना वाना सबका हो गया है, लास्ट में तो मैंने ही खाया था। और बस अभी ये बर्तन साफ कर लेते हैं, उसके बाद फिर एक दो काम और बाकी है वो निपटाएंगे। और आज का व्लॉग आप सबको कैसा लगा, स्पेशली चटनी या सब्जी, आपको कौन सी चीज़ पसंद है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वैसे मुझे तो ज़्यादातर चटनी ही पसंद है और आप सबके साथ शेयर भी मैं ज़्यादातर चटनी की रेसिपी ही करती हूँ, क्योंकि चटनी भी बहुत तरीके से बनती है और मैं ज़्यादातर बनाती भी रहती हूँ क्योंकि मुझे अच्छी लगती है। गर्मियों में वैसे हमारे यहाँ तो हम जो लस्सी होती है, लस्सी के अंदर छानस बोलते हैं हमारे यहाँ, तो उसको छान कर भी बनाते हैं और वो वाली चटनी तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। वो चटनी जैसे कि पनीर रहता है ना, कुछ कुछ वैसा टेस्ट रहता है, उसमें चिकनाई भी बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि लस्सी हम भिगोते हैं तो सारा घी नहीं निकल पाता है, थोड़ा बहुत घी रहता है। तो हम लस्सी को छानते हैं तो वो छानस और घी मिक्स हो जाता है और उसके बाद फिर उसकी हम चटनी बनाते हैं तो बड़ा ही गजब का टेस्ट आता है। शायद मैंने एक दो बार आप सबके साथ रेसिपी शेयर भी की है, लेकिन अभी गर्मियां हैं और गर्मियों के मौसम में लस्सी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, मिलती ही नहीं है। वैसे हमारे तो घर पर होती है लेकिन फिर भी दो चार जन लेकर जाते हैं, तो फिर मैं तो अभी तो लस्सी वगैरह जानकर वो चटनी मैंने बनाई नहीं है, लेकिन बनाऊंगी किसी दिन, सब्जी नहीं होगी उस दिन। और ये तो हर लेडीज, हर हाउसवाइफ हो या वर्किंग वूमन हो, फिर वही बात आ जाती है, सबका रहता है। क्योंकि हमें सुबह शाम दोनों टाइम यही टेंशन रहती है कि खाने में क्या बनाएं, और किसी को ये प्रॉब्लम दिखाई भी नहीं देती। मैं इनसे कभी कभी पूछ लेती हूँ कि आज खाने में क्या बनाएं, जो मन हो वो बना लो। मन तो पता नहीं क्या क्या होता है, लेकिन समझ में कुछ नहीं आता है। तो बस कुछ ना कुछ जुगाड़ लगाकर हमें सुबह शाम दोनों टाइम का खाना तो तैयार करना ही होता है। और डेली डेली सब्जी, जैसे कि दुकान की सब्जी भी हम बनाते रहते हैं, खाते रहते हैं, तो उसके बाद फिर बोरिंग सी होने लगती है कि डेली वही सब्जी। तो जी आपको कौन सी चीज़ ज़्यादा पसंद है, सब्जी या चटनी, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मेरा तो आप सबको पता ही है कि मुझे तो चटनी ज़्यादा पसंद है। तो जी अभी बज गए हैं 9:30। आज मेरा काम थोड़ा सा जल्दी निपट गया है, पता नहीं कैसे, पर जल्दी निपट गया। नहीं तो अभी तो कुछ दिन से 10:30, 11, 10:30, 11 इस टाइम पर काम निपटता था। तो आज खाट बाहर लगा ली है, बाहर मौसम बड़ा अच्छा हो रखा है। इस बार से ये फ़ायदा हो गया, नहीं तो कुछ दिन से गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। अभी तो 2-3 दिन से बारिश हुई है, तब से काफ़ी अच्छा मौसम है। वैसे खाट हमने आज ही बाहर लगाई है, बारिश हो रही थी तो 2-3 दिन से। आज मौसम ठीक था और बाहर ठंड भी है, अंदर थोड़ी थोड़ी गर्मी लग रही थी, तो फिर हमने सोचा चलो बाहर ही खाट लगा लेते हैं। और बाहर सोने में बड़ा ही अच्छा लगता है गर्मियों में, अंदर तो घुटन सी लगती है और बाहर ठंडा ठंडा मौसम, ठंडी ठंडी हवा, बड़ा ही अच्छा लगता है। या फिर ये लगा लीजिए कि आदत सी हो गई है बाहर सोने की, हमें तो आदत है, हम हमेशा ही बाहर सोते हैं। तो अभी मैंने दूध नहीं जमाया है और बस बाकी सारा काम निपट गया। यहाँ खाना नहीं बनाती तो किचन मेरी साफ़ सुथरी ही रहती है, ये फ़ायदा हो जाता है। यहाँ पर सामान नहीं फैलता और वहाँ पर खाना आराम से बैठकर बना लेते हैं, तो दोनों काम हो जाते हैं। तो जी चलिए आज के व्लॉग को तो यहीं पर ख़त्म करते हैं और फिर मिलते हैं कि प्यारे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए राम राम, गुड नाइट, शुभ रात्रि, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।